राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो हमारा रीजनिंग में जो पिछला टॉपिक चल रहा था, रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण, और रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम देखिए दोस्तों लास्ट एंड 4 टाइप के क्वेश्चन और अध्ययन करेंगे, जिनमें हमें क्या करना होता है। मध्य वाले व्यक्ति की संख्या पूछी जाती है। पंक्ति के अंतर्गत कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई होती है और उसके 2 व्यक्तियों का दाएं से और बाएं से स्थान दिया जाता है, और हमसे कुल व्यक्ति क्या पूछा जाता है, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। देखिए दोस्तों, मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 2 ट्रिकों को फॉलो करना है। जो हमारा 4th टाइप है, टाइप 4, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, मध्य के व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ट्रिक है। देखो दोस्तों, जब टोटल संख्या कुल संख्या दी हो जाती है, क्वेश्चन के अंतर्गत एक तो दी जाती है कुल संख्या, और एक दी होती है एक दाएं से स्थान, एक दाएं से स्थान या बाएं से स्थान, और बी का ऐसे बाएं से स्थान, सपोज करो बाएं से स्थान। तो देखिए दोस्तों, यदि हमें इसके अंतर्गत कुल संख्या दी है, जैसे कुल संख्या दी है 23, और दाएं से स्थान दिया है का 15, बी का दिया है ऐसे 5। तो देखिए दोस्तों, हमें दाएं और बाएं को जोड़कर देखना है। एक बार सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दाएं और बाएं को जोड़कर देखना चाहिए। दाएं और बाएं को जोड़कर जैसे 15 और 5 को हमने ऐड किया तो 20 होता है। कितना हुआ? 20। लेकिन कुल संख्या और फिर इसकी हम कंपैरिजन करते हैं और तुलना करके देखते हैं। यदि जो कुल संख्या है वो दाएं और बाएं को जोड़कर देखा हुआ उससे ज़्यादा हो कुल संख्या, तो हमें क्या करना है, तो हमें सीधा बाएं और दाएं को घटा देना है। कुल संख्या में से क्या करना है, कुल संख्या में से माइनस बायां प्लस दायां कर देना है। जब कब करना है ये, जब कुल संख्या देखो, कुल संख्या देखो। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे 1-2 व्यक्तियों का दाएं से बाएं से स्थान दिया जाएगा। क्वेश्चन के अंतर्गत दाएं से बाएं से स्थान दिया जाएगा, तो हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले इनको हमने ऐड करके देखना। और हमें जो कुल संख्या दी है कतार या पंक्ति में, उससे हमें तुलना करके देखते हैं कि कुल संख्या दाएं बाएं से ज़्यादा है या कम है। हमने सबसे पहले इसमें एक टाइप की बात करी थी, जब कुल संख्या अधिक हो, जिससे हमने ये किया। तो हमें क्या करना है, कुल संख्या में से बाएं और दाएं को घटा देना है, सीधी सी बात है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब बात करें हम, जैसे इसका दे देता है एक दाएं से 25वां और इसका दे देता है 10वां स्थान। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दाएं और बाएं को जोड़कर देखना चाहिए। सबसे पहले हमने यही तो कहा था कि सबसे पहले हमें दाएं और बाएं को जोड़कर देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इनको जोड़कर देखते हैं तो 25 और 10 35 होते हैं। कितना हुआ? 35 आता है। लेकिन कुल संख्या दाएं और बाएं की संख्या से कम है और दाएं और बाएं की संख्या ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम क्या करना है, जब कुल संख्या कम हो, कुल संख्या कम हो, देखिए दोस्तों, कुल संख्या कम हो तो हमें क्या करना है, देख मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो मध्य के व्यक्तियों की संख्या क्या कितनी होगी, देखो
बायां प्लस दायां -2 करेंगे हम, और माइनस कुल संख्या। बायां और दाएं को जोड़कर एक्स्ट्रा से माइनस करना हमें 2, और कुल संख्या में से घटाकर हम क्या कर लेते हैं, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जबकि इसके अंतर्गत 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, और दोनों टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है, जब कुल संख्या अधिक हो, जैसे अपन ने बात करी थी अभी अभी, तो कुल संख्या अधिक हो तो हमें कुल संख्या में से बायां और दाएं को जोड़कर घटा देना चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब कुल संख्या कम हो, बाएं और सबसे पहले हमें दाएं बाएं को जोड़कर देखना है, हमने दाएं बाएं को जोड़ा तो हमारी जो कुल संख्या से अधिक यदि आती है दाएं बाएं की संख्या, तो हमें क्या करना है, तो हमें इस मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तो बाएं और दाएं को जोड़ेंगे। सबसे पहले बाएं और दाएं को जोड़ना है, और बाएं और दाएं को जोड़कर 2 घटाकर माइनस कुल संख्या में से घटा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके चलो उदाहरण करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी कतार में 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, और ए का बाएं से 10वां स्थान है, तथा बी का दाएं से 15वां स्थान है, तो पंक्ति के मध्य, तो इनके मध्य ए और बी के मध्य कितने छात्र हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अपना, किसी कतार में 50 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा के अंतर्गत 50 विद्यार्थी हैं, ए का बाएं से 10वां स्थान दिया हुआ है और बी का दाएं से 15वां स्थान दिया हुआ है, तो ए और बी के मध्य में व्यक्तियों की संख्या पूछी है या छात्रों की संख्या पूछी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के मध्य के व्यक्तियों की जब हमें संख्या ज्ञात करनी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया था कि सबसे पहले हमें दाएं और बाएं को जोड़ना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में दाएं और बाएं को जोड़कर देखना चाहिए कि यह कुल संख्या से कम है या ज़्यादा, और कुल या ज़्यादा है या कम, उस के आधार पर हमें सूत्र का फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ए का बाएं से 10वां, ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 10वां, बी का दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां। यदि हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो 10 और 15 कितना आता है, 25। यदि हम कुल संख्या की बात करें, तो कुल संख्या है कितनी, 50। कुल संख्या कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, जबकि ए का बाएं से स्थान 10वां और बी का दाएं से स्थान 15वां, और जब इनको योग किया तो इनका टोटल आता हुआ है 25, जो कि कुल संख्या से क्या है, कम है। जब हमने अभी बात करी थी टाइप फर्स्ट में कि यदि कुल संख्या दाएं और बाएं की संख्या कुल संख्या से कम हो तो हमें क्या करना है, दाएं बाएं को जोड़ना है, और दाएं बाएं जोड़कर और 50 में से कुल संख्या में से घटा देते हैं। जैसे देखो, मध्य के व्यक्तियों की संख्या, तो 50 माइनस 25 बराबर कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25
हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या है कुल संख्या दी हुई है क्वेश्चन के अंतर्गत, और ए और बाएं की दाएं का और बाएं की जो योग है वो कितना है 25 है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि किसी कतार में 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, यदि किसी कतार में 15 विद्यार्थी हैं, ए का बाएं से 8वां स्थान है तथा बी का दाएं से 13वां स्थान है, 13वां स्थान है, तो ए और बी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी कतार में 15 विद्यार्थी हैं, ए का बाएं से 8वां स्थान है, बी का दाएं से 13वां स्थान है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 15। ए का बाएं से स्थान दिया है, ए का बाएं से स्थान कौन सा है, ए का बाएं से स्थान दिया है 8वां, और बी का दाएं से 13वां स्थान दिया है, बी का दाएं से 13वां स्थान दिया है। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बाएं और दाएं को जोड़कर देखना है। बाएं और हम यदि दाएं को जोड़ते हैं तो 8 और 13 कितना होता है 21 होता है, 8 और 13 21, और 21 की बात करें अपन, कुल संख्या 15 है, जबकि दाएं और बाएं का योग आता है अपना 21। तो हमने बताया था यदि दाएं और बाएं का जो योग है वह कुल संख्या से ज़्यादा आ जाए या अधिक आ जाए, तो हमें क्या करना है, दाएं और बाएं को जोड़कर -2 कर देते हैं और फिर उसे कुल संख्या में से घटा देते हैं। जैसे फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर रिपीट करते हैं। यदि मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मध्य के व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या करना है हमें, देखिए दायां प्लस बायां -2, दायां प्लस -2, या बाएं और दाएं में से सबसे पहले हमें 2 घटाना है। कब घटाना है, जब कुल संख्या जो दाएं और बाएं की संख्या से कम हो, यदि कुल संख्या, तो हमें ये कर, और उसे फिर हम क्या कर देंगे, इसे कुल संख्या में से घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, बाएं और दाएं का जो योग है कितना है 21, तो बाएं और दाएं की जगह पे अपन 21 रख सकते हैं। यदि हम -2 करें तो, और फिर उसके बाद माइनस कितना करना है हमें 15 करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इनके इसमें से -2 करें 21 में तो आता है 19 -15 बराबर 4। तो इनके जो मध्य के व्यक्तियों की संख्या है वह कितनी आएगी, 4 आएगी। क्योंकि ध्यान रखने वाली इस प्रकार के क्वेश्चनों में बात यही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, दाएं और बाएं को जोड़कर देखना चाहिए। दाएं और बाएं को जोड़कर हमें कुल संख्या से तुलना करनी है। क्या करना है, कुल संख्या से हमें तुलना करनी है और देखना है कि कुल संख्या अधिक है या दाएं बाएं की संख्या अधिक है। यदि दाएं और बाएं को जोड़कर यदि संख्या अधिक आती है और कुल संख्या कम रह जाती है, तो हमें क्या करना है, दाएं बाएं को जोड़कर और 2 घटाकर उसे कुल संख्या में से घटा देते हैं, तो हमारे मध्य वाले व्यक्तियों की संख्या आ जाती है। और यदि हमें दाएं बाएं की संख्या कम हो, किससे, कुल संख्या से, यदि दाएं बाएं की संख्या कम हो और कुल संख्या ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना है, कुल संख्या में से दाएं बाएं को घटा देना चाहिए और हमारे मध्य के व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाती है। देखिए दोस्तों, यह आपका टॉपिक पूरा होता है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, एक बस आगरा से चलती है, आगरा से चलती है, एक बस आगरा से चलती है, इसमें आदमियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, महिलाओं से दुगनी है, महिलाओं से दुगनी है। एक बस में आगरा से चलती है, इसमें जो पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से दुगनी है। अगला शहर आता है मथुरा। अगला शहर मथुरा आने पर, मथुरा आने पर 10 महिलाएं उतर जाती हैं और 20 पुरुष चढ़ जाते हैं। तो अब आदमी और पुरुषों और महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। बराबर हो जाती है। तो आरंभ में महिलाओं पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो आरंभ में कितने पुरुष और कितने महिला थी? कितने पुरुष और महिला थी? हमें क्वेश्चन में दिया हो गया है कि एक बस आगरा से चलती है, एक बस आगरा से चलती है और जब ये बस ने चलना आरंभ किया था तो पुरुषों की जो संख्या है वे औरतों की संख्या से दुगनी थी। अगला शहर मथुरा आता है तो वहाँ पर 10 महिलाएं उतर जाती हैं और 20 पुरुष चढ़ जाते हैं। 10 महिलाएं उतर जाती हैं और 20 पुरुष चढ़ जाते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या अब क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो आरंभ में कितने पुरुष और महिलाएं थीं? देखिए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, और इसका आगरा चलती है, जब बस ने आगरा से चलना प्रारंभ किया था तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से दुगनी थी पुरुषों की संख्या। तो इधर तो लिख लेते हैं हम पुरुष, चलो, और ये है महिला, अपनी महिला, पुरुष और महिला। पुरुषों की संख्या महिलाओं से दुगनी थी, तो माना महिलाओं की संख्या x थी। जब बस ने चलना प्रारंभ किया तो हमने माना कि महिलाओं की संख्या x थी, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 2x, क्योंकि दुगनी, क्वेश्चन में कहा गया है दुगनी थी। तो हमें से महिलाओं से दुगना ही तो किया है पुरुषों की संख्या को। देखिए दोस्तों, फिर कहा गया अगला शहर मथुरा आता है और मथुरा आने पर 10 महिलाएं उतर जाती हैं। 10 महिलाएं उतर जाती हैं। तो पहले थी कितनी थी? x, कुल कितनी थी? x, इनमें से 10 क्या है? उतर जाती हैं। और पुरुषों में कहा गया है कि 20 पुरुष चढ़ जाते हैं। तो पहले कितने थे? 2x, अब इसमें से कितना चढ़ गए? 20 और चढ़ गए। तो देखिए दोस्तों, अब इनकी फिर कहा गया क्वेश्चन में, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। चलो हमें इन्हें बराबर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बराबर हो गए ना? हो गए। अब क्या करना है हमें? देखो दोस्तों, अब हमें जो 20 है इसको 10 को इधर लाना है और x को बदल ले जाना है। तो देखो 20 प्लस 10 इधर ये आएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2x इधर जाएगा तो ये
माइनस का हो जाएगा x माइनस 2x। तो बात करें x में थे 2x में थे 1x गया तो क्या बचेगा x प्लस 20 और 10 30 बराबर x बराबर कितना आया 30। तो आरएम में जो महिलाओं की संख्या थी कितनी थी 30, और यदि हम पुरुषों की संख्या बात करें तो 2 इंटू एक्स की बात करें तो 30 बराबर कितनी थी 60। आरएम में पुरुषों की संख्या कितनी थी 60। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपका यह चैप्टर पूरा होता है और अगले में हम बात करेंगे दिशा परीक्षण की।